हाय लर्नर्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अनुसूचियाँ शेड्यूल्स। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि अनुसूचियाँ कितनी थी। 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी हो गई हैं? तो 12 हो गई हैं। कितनी ऐड की गई हैं? 4 ऐड की गई हैं। कौन कौन सा है? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, है ना। तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। ठीक है। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ठीक है। तो ये अनुसूचियाँ जुड़ी गई हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहली अनुसूची से। ठीक है। पहली अनुसूची में जो है राज्य है और संघ राज्य क्षेत्र है। इसमें 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक है। इसमें पूरा 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। ठीक है। इनका नंबर वाइज इनको लिखा गया है, इनके बारे में बताया गया है। ठीक है। अब दूसरी अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची तो याद हो चुका होगा कि हाँ, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में। ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में दूसरा तो वेतन 2 आप याद कर सकते हैं। वेतन 2 से दूसरा, तो वेतन 2। ठीक है। इसमें किसकी बात की गई है? वेतन की बात की गई है। वेतन की, ठीक है, वेतन की बात की गई है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या है? इसके अंतर्गत भारत के प्रमुख पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षकों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? वेतन 2। और तीसरी में क्या? तीसरी कसम कैसे खाई थी? तीसरी कसम खाई जाती है, तो तीसरी अनुसूची है। ठीक है। शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। इसके तहत संसद के सदस्यों, संघ के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों, मंत्रियों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को दिलाए जाने वाले शपथ का प्रारूप दिया गया है। ठीक है। हम जानते हैं कि अनुच्छेद 60 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद, आप आर्टिकल में देखेंगे कि राष्ट्रपति के शपथ के बारे में आर्टिकल 16 बताया गया है। और आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है। और आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ के बारे में बताया गया है। तो 60 में किसका है? राष्ट्रपति का है। 69 में किसका है? 69 में उपराष्ट्रपति का है। आप 60 में 9 जोड़ दीजिए तो 69 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उसके बाद राज्यपाल। 159 में क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। तो 3 लोगों की कसम जो शपथ है इन अलग अलग आर्टिकल में दिया गया है। लेकिन और लोगों की जो शपथ और प्रतिज्ञान है जो दिलाया जाता है वो तीसरी अनुसूची के द्वारा दिलाया जाता है। ठीक है। अब हाँ, तो चौथी अनुसूची में क्या है? इसके अंतर्गत जो है भारत के सभी 28 राज्य तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ठीक है। उल्लेखनीय कि राज्यसभा की कुल 245 सीटों में से 233 सीटें विभिन्न राज्यों को आवंटित है, जिसमें से सर्वाधिक 31 सीट जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की है। अब 5वीं अनुसूची में क्या है? इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है 5वीं अनुसूची में। ठीक है। 5वीं अनुसूची में किसके बारे में है? तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। अच्छे से प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किसमें? 5वीं अनुसूची में है ना, 5वीं। और 6वीं अनुसूची में क्या है? इसके तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है 6वीं अनुसूची में। ठीक है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। 5वीं में दोनों रिलेट हो रहे हैं, 5वीं और 6वीं। ठीक है। इसमें भी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है 5वीं अनुसूची में। और 6वीं अनुसूची में इसके तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है। तो 5वीं और 6वीं क्या है? अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। यह है कि 5वीं में क्या है? इसमें सबको बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। लेकिन 6वीं अनुसूची में क्या? स्पेशल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है। अब 7वीं अनुसूची में क्या है? अब 7वीं अनुसूची में इसमें संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में दिया गया है। ठीक है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय हैं और वर्तमान प्रेजेंट में बताया गया है कि 98 विषय हैं। ठीक है। 98 का उल्लेख है, जिस पर विधि बनाने का अधिकार केवल संघ को है। किसको है? केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं
विषय थे और वर्तमान में कितने हो गए हैं? 59 हो गए हैं, ठीक है। जिन पर विधि कौन बना सकता है? राज्य द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। जो राज्य सूची है, राज्य सूची, उस पर राज्य जो है विधि बना सकता है, ठीक है। जिन पर विधि राज्य द्वारा बनाई जाती है। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं, वर्तमान में 52 का उल्लेख है। जिन पर विधि बनाने का अधिकार संघ का भी है और राज्य का, दोनों का अधिकार है। समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं 47 विषय हैं और वर्तमान में जो विषयों की संख्या है वो 52 हो गई है, ठीक है। तो इन पर विधि बनाने का अधिकार संघ का भी है और राज्य का भी है, ठीक है। अब 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में है भाषाएं। क्या है? भाषाएं हैं, लैंग्वेज। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? कुल 14 भाषाएं थी। वर्तमान में इसके अंतर्गत 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं। पहले कितनी थी? 14 थी, अब 22 भाषा। अब जो 8वीं अनुसूची है इसमें पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी और अब कितना हो गया? प्रेजेंट में 22 भाषाएं हो गई हैं, ठीक है। कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। तो 1967 में जो है 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन जो है 21वें संविधान संशोधन 1967 में, ठीक है। 1967 में किसको जोड़ा गया है? सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा। और 71वें संविधान संशोधन, 71वें यानी थोड़ा 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ठीक है। 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को, ठीक है। 3 भाषाएं हैं, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, ठीक है। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है नमक को। आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, तो नमक। 71वें संविधान संशोधन द्वारा नमक को जोड़ा गया है। 71वें यानी एक यानी कम है ना, नमक कम है तो नमक। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुर को जोड़ा गया है, ठीक है। 2003 में, ठीक है, 2003 में 92वें संविधान संशोधन 2003 में क्या जोड़ा गया है? संथाली, डोंगरी, मैथिली, ठीक है। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा, ठीक है। तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है? संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो को जोड़ा गया। 4 भाषाओं को जोड़ा गया 2003 में। 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो को जोड़ा गया, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया? 9वीं अनुसूची, ठीक है। 9वीं अनुसूची में इसमें कुछ अधिनियम और विनियमों के विधिमान्यकरण का उपबंध किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यद्यपि वर्ष 2007 में IR को एल्हो बनाम तमिलनाडु के चर्चित मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है। क्या किया गया है? संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है। किंतु न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। क्या की जा सकती है? न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। शीर्ष न्यायालय यह देखेगा कि 9वीं अनुसूची में शामिल विधायन संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 की मूल अवधारणा के विरुद्ध तो नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा? शीर्ष न्यायालय ये देखेगा ये कहीं आर्टिकल 14, 19 और 21 का ये वायलेशन तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 284 अधिनियम है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में 284 अधिनियम रखे गए इसमें 9वीं अनुसूची में। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। 10वीं अनुसूची क्या है? इसमें संविधान के अनुच्छेद 102 का क्लॉज 2 जो है इसमें एवं अनुच्छेद 191 का क्लॉज 2 के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में उपबंध किया गया है कि किस आधार पर हम डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। दल परिवर्तन के आधार पर, ठीक है। ऐसे किसी और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बात की गई है। दल परिवर्तन जब कोई करेगा तो उसके आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में उपबंध किया गया है, ठीक है। इसे 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। उल्लेखनीय कि दल बदल के आधार पर निर्णयता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय जो है कौन करता है? सदन के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर या सभापति द्वारा किया जाता है, ठीक है। 11वीं अनुसूची क्या है? इसमें पंचायतों को शक्ति तथा प्राधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। अब 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका है। नगर पालिका की शक्ति का उल्लेख है। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों की स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए 18 विषय, कितने विषय? 18 विषय प्रदान किए गए हैं। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन, कितने? 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने शेड्यूल्स जो है कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। थैंक यू।